अस्सलामुअलैकुम। सहाफ़त और इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दरपेश मसाइल और ख़तरात पर एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सना सैफ। सहाफ़ी सलीम शहजाद ने सच की तलाश और बाज़ घिनौने चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। उमर चीमा इसी कोशिश में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बने। सहाफ़त के मैदान में बेशुमार ऐसे नाम हैं जिन्हें फ़राइज़ की अदायगी के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। ये प्रोग्राम सहाफ़ियों को दरपेश ऐसे ही मसाइल और ख़तरात पर मबनी है। मई 2011 को मंडी बहाउद्दीन से एक नामालूम लाश बरामद हुई। शनाख्त के बाद मालूम हुआ कि वो बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सहाफ़ी सलीम शहजाद की है। गुमान किया जाता है कि PNS मेहरान हमले के बाद सलीम शहजाद के कॉलम उनकी मौत का बायस बने, मगर नेवल बेस पर हमले से पहले भी उनके कलम की काट मुख्तलिफ हलकों में शिद्दत से महसूस की जाती रही। एक इंसानी हकूक की नुमाइंदा तंजीम को अपने एक खत में उन्होंने खुद को मिलने वाली धमकियों का जिक्र किया है। कुछ ऐसे भी सहाफ़ी हैं जिन्हें कत्ल तो नहीं किया गया, मगर अगवा या जिस्मानी तशद्दुद के बाद किसी नामालूम मकाम पर छोड़ दिया गया ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन सकें। 4 सितंबर 2010 की बात है कि मैं रात को वापस आ रहा था लेट नाइट, जब मुझे 2 गाड़ियों में मुसल्लह लोगों ने आए उन्होंने मुझे उठा लिया, फिर जाके मेरे पे तशद्दुद किया। मैं कुछ स्टोरीज तो कर रहा था आर्मी के हवाले से, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से। मुझे पहले वार्न भी किया गया। वो जो एक फ्रेंडली एडवाइस आती है जो सलीम शहजाद के साथ भी हुई। इसी तरह कवरेज के दौरान सहाफ़ियों को अक्सर मौका पर मौजूद होने की कीमत अदा करना पड़ती है। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप कि क्या हाल किया है सहाफ़ियों का। हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ज़राई तरक्याती बैंक में EOBI की टीम ने रेड करना है। हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर को मारा है आप लोगों ने। आप रिपोर्टर है जो है ना, गैर कानूनी बात नहीं करेंगे आप। तो वो कानूनी है जो आप नहीं है जो वकील थे EOBI के, उनके दरमियान और बैंक के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई उस डॉक्यूमेंट को छीनने पे। तो वो सारी कवरेज चूँकि हमारी टीम कर रही थी, हमारे कैमरे में वो सारी उनकी हाथापाई कवर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही हमारे कैमरास पे अटैक किया और हमारे कैमरास छीन लिए और उनको तोड़ दिया गया। और जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ कैमरामैन भी थे आसिफ मिर्ज़ा, और हम दोनों पर काफ़ी तशद्दुद हुआ और हमें मुक्के और लातें इस तरह मारी गई। लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान ही हम लोग वो उसके एंड पे चले गए। वहाँ जाके हमने कैमरा लगा दिया और खुद लेट गए ना ऊपर। वो मुख्तलिफ बोरियाँ शोरियाँ पड़ी हुई थी जो कपड़े गंदे शंदे, उनके नीचे छुप गए। कैमरा हमने ऊपर लेंस निकाल दिया, तो हमने वो फुटेज बनाई। कुछ फुटेज देख के तो उनको लोगों को पता चल गया, फौज वालों को, कि यहाँ पे कोई बंदा है। इसी तरह हम फुटेज बना रहे थे, लेटे हुए थे, तो ऊपर से रेंजर वाले आ गए ना, फौज थी, कमांडोज वगैरह थे, उन्होंने आके हमें मारना शुरू कर दिया। हम एक जगह इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे, वहाँ पे लोग मतलब लंबी लंबी कतारें उनकी लगी हुई थी। तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने आके मुझे कहा कि ऐसे ऐसे बसीन पिंड है, वहाँ पे धांधली हो रही है। जब हम वहाँ पे गए हैं तो एकदम फायरिंग होना शुरू हो गई। मैंने वो फायरिंग मतलब बनाई है, बनाने के बाद मैंने कैमरा नीचे किया है, नीचे करके तो मैं DV निकालने लगा हूँ तो एक बंदा पीछे से आया, उसने मेरे पीछे से यहाँ पे पिस्टल रखा है, DV मुझसे छीनी है, उसके ऊपर फायर मारा है। फायर मार के तो मुझे कहता है अब गाड़ी में बैठ जाओ, कैमरा जो है वो अपने पाँव में रख लो। सेशन कोर्ट में हम कवरेज के लिए गए थे कि वो कोर्ट में पेश करने के लिए उनको लेकर आए आजम तारक और ज़ियार सरूखी को। गेट के साथ साथ किसी बाइक के अंदर सेंटर में वो बम फिट था। वो जब ब्लास्ट हुआ, जितने वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे, हम लोग फोटोग्राफर जो थे, एक हमारे फोटोग्राफर की डेथ हो गई थी और बाकी जितने 8-10 जो फोटोग्राफर थे वो इंजर्ड, सब जख्मी हो गए थे। इन खतरात के अलावा भी कुछ ऐसे हालात हैं जिनका सामना सहाफ़ियों को एक लंबे अरसे से करना पड़ रहा है। बाज़ सहाफ़ियों का तो ये भी कहना है कि ये हालात उनके पेशे का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने अपने वाक़े के बाद, चूँकि मैं एक नई कम्युनिटी में दाखिल हो गया जो एक विक्टिम कम्युनिटी है, जो निशाना बने हैं,
तो अब मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे लगता है कि जैसे ये इतनी नॉर्मल चीज़ है या इतनी फ्रीक्वेंट चीज़ है कि जिसका मुझे कभी पहले एहसास नहीं था। 17 मई खुरटाबाद वाक़े के बाद जिसकी फोटेज मैंने बनाई है, उसके बाद मुझे धमकियां भी मिली हैं। इसके अलावा मशकूक गाड़ियों ने मेरे पीछा भी किया है, पुलिस की गाड़ी ने मेरे पीछा किया है, और इसके अलावा जो है मुझे एहलकारों ने रोका है आधा घंटा, इस तरह मतलब मुझे प्रेशराइज करने के लिए या परेशान करने के लिए। आपको कॉल आएगी जी आप जो हैं एंटी स्टेट एजेंडा पे काम कर रहे हैं, या अगर किसी रिलीजियस एलिमेंट की तरफ से कभी कोई कॉल आ गई तो नाम बताए बगैर आपको बताएंगे कि जी लुक आप लोग जो हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे, आप हमें मुख्तलिफ लेबल लगाए जाते हैं। वो क्या मजबूरियां या वजूहात हैं जो सहाफ़ियों को अपनी जान की परवाह किए बगैर काम जारी रखने की हिम्मत दिए हुए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक।